एमबीए इन दिल्ली की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीमेक काउंसलिंग पोर्टल के ऊपर चर्चा, जिसके थ्रू आपको दिल्ली की 3 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो कौन सी है 3 यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कितनी फीस स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन के लिए कब अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, जब आप एमबीए कॉलेज को सर्च करने निकलोगे तो आपको कुछ नए नए नाम भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता क्या होता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। अगर आप अभी से इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले ही पता हो और आप यहाँ पे इजीली अप्लाई भी कर पाओ। सबसे पहले सीमेक पोर्टल को समझ लेते हैं, दैट इज कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी। इसको कंडक्ट करवाता है दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि आपको एमबीए एडमिशंस के अंदर हेल्प करता है इन 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडी, टीयूडब्ल्यू, ये तीनों की तीनों स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आपको अलग से इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता। 3 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया यहाँ पे क्या करा गया, एक पोर्टल बना दिया गया सीमेक का, जिसके थ्रू आप इन तीनों ही कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई करोगे तो फर्स्ट नंबर पे क्या रखना चाहते हो, डीटीयू रखना चाहते हो, सेकंड पे एनएसयूटी आप मेंशन कर देंगे। अगर इसमें सीट वैकेंट होगी तो इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगी, इसमें सीट वैकेंट होगी तो इसमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक ही फॉर्म के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, ट्रांसपेरेंट आपकी मेरिट बनती है यहाँ पे, जिससे आपको एडमिशन की सारी न्यूज मिलती रहती है और आपको दिखता रहता है कि मेरा एडमिशन किस तरीके से हो रहा है। वेबसाइट है cmec.admissions.com। तो यहाँ पे आपका ये पोर्टल रहता है। अब समझते हैं ये तीनों ही यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। पहली दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरी है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। ये गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, बाकी की जो ऊपर की 2 हैं ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। डीटीयू का आपको पता ही होगा, पहले से काफी ज्यादा पॉपुलर अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, बट मैनेजमेंट में भी अब अच्छा खासा होल्ड हो चुका है इनका, स्टूडेंट काफी सारे अप्लाई करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली के अंदर एमबीए पीजीडीएम कॉलेज को सर्च कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को एडमिशन में काफी हेल्प कर सकती है। जिस तरीके से आज हम सीमेक पोर्टल के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको, इसके अलावा हमारे पास दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको डायरेक्टली भी एडमिशन मिल सकता है बेस्ड ऑन योर कैट, मैट, सीमेट स्कोर और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट सुटेबल कॉलेज लेने में हेल्प भी करते हैं। तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके थ्रू आप हमारे सीनियर काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सीमेक का पोर्टल कब ओपन होता है, कब यहाँ पे एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मई में, इनके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी कैंडिडेट्स की 3rd वीक ऑफ मई के अंदर, और इंटरव्यूज जो कंडक्ट करवाए जाएंगे 4th वीक ऑफ मई के अंदर करवाए जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को फाइनल एडमिशन आपका हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आगे वाले होने वाले टाइम होने वाला है। यानी कि आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो दैट डजंट मीन कि अभी आप जाके सीमेक में अप्लाई कर दोगे। एप्लीकेशन फॉर्म बाद में ही ओपन होते हैं, अराउंड अप्रैल में ही आपके फॉर्म्स ओपन होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप डीटीयू से एमबीए करना चाहते हो तो 60% एग्रीगेट आपकी होनी चाहिए और 10% रिलैक्सेशन मिल जाएगी SC/ST कैंडिडेट्स को। कैट का स्कोर इसको करेक्ट कर लेना, कैट 2025 आपका दिया होना चाहिए, मैट 2025 आपका होना चाहिए। यानी कैट और मैट में से कोई भी एग्जाम आपने दिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनएसयूटी या एनएसयूटी के अंदर भी 60% आपकी ग्रेजुएशन है, सेम क्राइटेरिया है, कैट और मैट के बेसिस पे अप्लाई है। तो यहाँ पे तीनों ही यूनिवर्सिटी का अगर आप देख सकते हैं तो 60% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और कैट 2025 आपको देना है, उसके बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। सीट इनटेक समझ लेते हैं। डीटीयू के अंदर आपको एमबीए के लिए मिलेगी 270 सीटें और एनएसयूटी के लिए है 75 सीट्स और आईजीडी टीयूडब्ल्यू के लिए 75 सीट्स अवेलेबल है। तो कुल मिला के आपके पास 420 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें आपकी कश्मीरी माइग्रेंट यानी कि सुपर न्यूमरी सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो टोटल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे तो 420 सीट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीटीयू की फीस रहने वाली है 2 लाख अप्रोक्सीमेटली पर ईयर आपको पड़ेगा, 2.0 to 2.1 लाख। और एनएसयूटी की जो फीस है वो 1.8 से लेकर 2 लाख के बीच में आपका पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आईजीडी टीयूडब्ल्यू के लिए आपका फीस रहेगा 1.26 लाख फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का 1.39 लाख का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे, जैसे कि वन टाइम आपका सिक्योरिटी चार्ज रहेगा 5000 का और 2000 रुपए आपका एलुमनाई चार्ज रहने वाला है। तो आपको फीस स्ट्रक्चर अप टू डेट देखना है, जब भी इसका ब्रोशर आएगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। पहली स्टेज होती है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन बेस्ड ऑन कैट एंड मैट स्कोर। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस कैट का रहेगा, फिर मैट का रहेगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बन जाती है। सेकंड स्टेज रहती है पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। थर्ड स्टेज होती है मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन की, जिसके अंदर आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो भी हम देखेंगे। उसके बाद स्टेज 4 के अंदर
सीट अलॉटमेंट होती है, फी पेमेंट होती है 1 लाख रुपीज की। ये आपकी पार्ट एकेडमिक फीस होती है। यानी कि जब आप सीमैक के पोर्टल पर अपनी काउंसलिंग अटेंड कर रहे होंगे, आपने फर्स्ट नंबर पर डीटीयू रखा, दूसरे पे एनएसयूटी, तीसरे पे आईजीटीडब्ल्यू रख दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट मिल गई है तो आपको यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए 1 लाख रुपीज ऑनलाइन पे करना होता है। अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे और आपकी सीट नेक्स्ट राउंड में किसी और को दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1 लाख पे करना होता है ऑनलाइन ही। उसके बाद स्टेज 5 में क्या होता है, अपग्रेडेशन एंड फाइनल रिपोर्टिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई, यानी कि अगर आपको इन 3 में से यहाँ पे एडमिशन मिल गया और आप चाहते हो कि भैया मेरे को डीटीयू में भी एडमिशन मिल सकता है, तो आप उसके लिए आगे अपग्रेड के लिए फ्लोट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास आपका ये ऑप्शन रहेगा, एनएसयूटी का ऑप्शन रहेगा। तो ये इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है सीमेट के पोर्टल पे, सीमैक के पोर्टल पे बेसिकली। अब मेरिट लिस्ट आपकी किस तरीके से बनती है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट जो है कैट और मैट का, उसकी 50% वेटेज होती है, परसेंटाइल को स्कोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर। आपका क्लास 10th के जो मार्क है वो 10% कैरी करता है, क्लास 12th के मार्क्स 10% कैरी करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 20% का। वर्क एक्सपीरियंस 10% का होने वाला है। अब वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी इन्होंने डिफाइन करा हुआ है, अगर आपको पास 30 से लेके 42 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 24 से लेके 29 मंथ्स का है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 18 to 23 का है तो 6 मार्क्स, और 12 से लेके 17 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ टर्म्स दे रखे हैं। इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और बेस्ड ऑन योर मेरिट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है। इसके अलावा दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि दिल्ली रीजन के स्टूडेंट के लिए 85% सीट्स है, आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% की सीट्स होने वाली है। बाकी हमारी एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दी गई है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, तो ये रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी जो दिल्ली रीजन की वो है उसमें आपको देखने को मिलेगा 85% सीट्स है रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, और आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड है। अगर आप अब यहाँ पे एडमिशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट को फॉलो करना है। सीमैक की वेबसाइट पर जाना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे और नेट पे सीमैक लिखते हैं तो आपको यहाँ पे इनका पोर्टल देखने को मिल जाएगा। तो ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, आप इस पोर्टल को देख भी सकते हैं। यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। सेशन 2026 के लिए जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। इन तीनों ही यूनिवर्सिटी में अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। बाकी एडमिशन सपोर्ट के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली के अंदर एमबी पीजीडीएम कॉलेज को सर्च कर रहे हो, दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छे कॉलेज को सर्च कर रहे हो जहां पे आज की डेट में अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छे सर्टिफिकेशन, स्किल एडवांस सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, ऐसे हमारे पास काफी सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर बजट, हम आपको आपके कॉलेज सजेस्ट कर देंगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको काफी हेल्प कर सकता है दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छे एमबी पीजीडीएम कॉलेज को सर्च करने के लिए। बाकी दिए गए नंबर पे आप सारी डिटेल्स ले ही सकते हैं। अगर आपको डीटीयू, एनएससीटीयू, आईजीडीटीयू, डब्ल्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।